जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आप सभी को राधाष्टमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। मान्यता है कि भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को श्री राधा जी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए राधा अष्टमी मनाई जाती है। पद्म पुराण के अनुसार राधा जी महाराजा वृषभानु की सुपुत्री थीं। उनकी माता का नाम कीर्ति था। एक बार जब महाराजा वृषभानु यज्ञ के लिए भूमि की साफ सफाई कर रहे थे, उस समय उनको भूमि पर राधा जी मिली थी। ऐसी कथा भी मिलती है कि जब भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में जन्म लिया तो उनकी पत्नी लक्ष्मी जी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थीं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी श्री कृष्ण की सखी थीं और उनका विवाह रापाण या रायण नाम के व्यक्ति के साथ संपन्न हुआ था। ऐसे भी उल्लेख है कि राधा जी अपने जन्म के समय ही वयस्क हो गई थीं। हिंदू शास्त्र के अनुसार माता राधा को शाप की वजह से पृथ्वी पर आकर भगवान श्री कृष्ण का वियोग सहना पड़ा था। हिंदू पुराण के अनुसार एक बार जब माता राधा स्वर्ग लोक से कहीं बाहर गई थी, उस वक्त श्री कृष्ण विरजा नाम की सखी के साथ विहार कर रहे थे। वापस आने पर दोनों को साथ देख राधा नाराज हो गईं और विरजा का अपमान कर दिया। लज्जावश विरजा नदी बनकर बहने लगी। राधा के व्यवहार पर श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र सुदामा को बहुत ही गुस्सा आ गया और वह कान्हा को पक्ष लेते हुए राधा से क्रोधित होकर बात करने लगे। सुदामा का इस तरह का व्यवहार देखकर राधा और भी नाराज हो गईं और उन्होंने सुदामा को दानव रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। तब क्रोध में भरे हुए सुदामा ने भी बिना सोचे समझे राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को श्राप की वजह से सुदामा शंखचूड़ नामक दानव बने, जिसका वध बाद में भगवान शिव ने किया। वहीं सुदामा के दिए गए श्राप की वजह से राधा जी को भी मनुष्य के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर आना पड़ा और भगवान श्री कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय।